गुरु की वचन सत्कर्मा साधु समागम कीजय। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुण न जाने कोई। और आगे क्या है? सुगम अगम नाना चरित सुन मुनि मन भ्रम हो। मुनियों के मन में भी भ्रम हो जाता है, क्योंकि कहीं तो दिखाई देंगे ऐसे कि देखो वो गोप ने वो उनका कौर टपका और जूठन खा ली, कहीं तो ऐसे दिखाई देंगे कृष्ण। तो सुगम कहीं तो इतने काम, भाई ऐसा काम, और कहीं अगम कहीं ऐसा काम करते देंगे दिखाई देंगे कि युद्ध के क्षेत्र में बैठे गीता का उपनिषदों का ज्ञान देते हुए दिखाई देंगे। ऐसे कहीं गिरिराज पर्वत हाथ पे धरे दिखाई बोलो। तो सुगम अगम नाना चरित शून्य मुनि मन भ्रम हो। यही तो विवेकानंद जी से पूछ दिया था कि हम लोगों को विदेश में कि हम लोगों को एक संशय है, आपके यहाँ जो कृष्ण 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 आप भी प्रवचनों में कहा करते हैं, तो दो कृष्ण हुए क्या? विवेकानंद जी ने कहा दो कृष्ण, कि आप कहते हो कृष्ण ने भगवत गीता सुनाई कि हाँ सुनाई। कभी कभी आप कहते हो कृष्ण ने गैया चराई, तो क्या गाय चराने वाला और गीता भी सुना सकता है ब्रह्म ज्ञान? बोलो। तो उन्होंने कहा नहीं वे तो एक ही कृष्ण है, वे ही गाय चराते हैं, वे ही माखन चुराते हैं, और वे ही युद्ध के क्षेत्र में खड़े होकर के श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद का ज्ञान भी, वे ही कृष्ण। बोलो। वो कहते तो कहते हैं अरे वही समझ नहीं आता है आपके यहाँ की बात कि गाय चराते हैं, ये भी करते हैं, और फिर उनके पीछे ऐसा भी आप कहते हो उनके पीछे गोप वाले भागते थे पीछे। हाँ कि ऐसा भी था, ऐसा कैसे हो सकता है? गाय चराने वाले के पीछे जनता भागे। तो उन्होंने कहा इसका उत्तर मैं बाद में दूंगा, पहले मेरा प्रवचन सुनो। विवेकानंद जी ने उपदेश किया, प्रवचन सुनाया, उसके बाद और वो वहां से चल दिए। तो दौड़ लगाई तो जितने भी लोग थे वहां जनता श्रोता, वो उनके पीछे, वो संचालक भी उनके पीछे जाकर जहां उनका टेंट लगा था उसमें जाकर प्रवेश करके बैठ गए और कहा अभी मैं मुझे मिलने का नहीं, मिलूंगा नहीं। तो नीचे से झांके, सांस में से झांके, तब थोड़ी बार निकल के आए कि जब मेरे पीछे तुम लोग इतने बावले हो तो वे तो कृष्ण थे, उनके पीछे सब बावले हो। बोलो। यह उन्होंने प्रयोग करके बता दिया। यह है भगवान कृष्ण की लीला। तो यशोदा मैया की तरह क्या है, पहले सगुण को यानी गुरु दे, इसलिए कहा है गुरु श्रेष्ठ है। जो गुरु को महत्व देता है, गुरु में भगवत दर्शन करता है, वही परमात्मा के दर्शन है। और गुरु को छोड़ करके, महापुरुष को एक तरफ करके सीधा कोई परमात्मा से निराकार से मिलना चाहे, यह कभी संभव ही नहीं हो सकता, नहीं हो रहा। इसीलिए तो आज हमारे लाड साहब भी आए हुए हैं, हम देख लिए तो उनकी एक लाइन याद आई, कहते रहते थे जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, जो नहीं दे सका कोई भी आज तक, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने, पूज्य गुरुदेव वह दे दिया आपने। जो गुरुदेव देते हैं वो कोई संसार का व्यक्ति नहीं दे सकता है, वो कैसे हंसते खेलते में दे जाते हैं। इसलिए गुरुदेव ही साक्षात इस धरती के परमात्मा है, उनसे अतिरिक्त दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता है। बस यही अपने प्रवचन को थोड़ा सा, कथा को विराम देते हैं, थोड़े समय के लिए, 10 मिनट के लिए। हमारे आपके बीच अपनी राखी देवी जी भी बैठी हुई हैं, तो उनका भी जितनी देर में बोले
उनका उद्बोधन हमारा आप सुनेंगे, उसके बाद फिर से कथा